Hello bachcho, let's read the question. In this question it said that a buffer solution made up of BOH and BCl of total molarity 0.29 molar has a pH of 9.6 and Kb of 1.8 into 10 to the power minus 5. Concentration of salt and base respectively is. Okay, तो बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक BOH और BCl दिया गया, उसका टोटल मोलरिटी दिया गया और उसका pH वैल्यू और Kb वैल्यू दिया गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे? बफर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। बफर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया गया है जो है BOH, ठीक है, BOH और BCl दिया गया है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि NH4OH एंड NH4Cl, जहां NH4OH इज ए वीक बेस एंड NH4Cl उसका कॉन्जुगेट एसिड और उसका हम कह सकते हैं कि उसी का सॉल्ट है, ठीक। तो वीक बेस और सॉल्ट मिलके क्या बनाता है? एक बेसिक बफर, बेसिक बफर। और बेसिक बफर के केस में हमें पता है POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग इनटू प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। अभी देखो सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है कि 0.29 मोलर। अभी देखो अगर हम ले ले कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू x है, तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बेस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.29 माइनस x, ठीक है। और पीकेबी मतलब क्या होता है? अभी देखते हैं पीकेबी का मतलब क्या होता है। पीकेबी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और माइनस लॉग ऑफ केबी हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो उसका वैल्यू आता है 4.74, ठीक है। अभी देखो पीएच का वैल्यू दिया है पर हमें तो इधर पीओएच बिठाना है, तो पीओएच इज इक्वल्स टू हमें पता है पीओएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच होता है। तो 14 माइनस अगर 9.6 करे तो उसका वैल्यू कुछ आता है 4.4, ठीक है। 14 माइनस 9.6 4.4, तो इधर पीओएच का वैल्यू हो गया 4.4 इज इक्वल्स टू पीकेबी का वैल्यू कितना हो गया 4.74 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस कितना है 0.29 माइनस x, ठीक है। तो इसको अगर हम लेफ्ट में लाए तो वो कुछ आता है लॉग x बाई 0.29 माइनस x इज इक्वल्स टू 4.4 माइनस 4.74 इज इक्वल्स टू माइनस 0.34, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 0.34, सॉरी माइनस 0.30। ओके, सो अब अगर हम कैलकुलेट करें फर्दर, ठीक है, तो अब अगर हम कैलकुलेट करें फर्दर वो क्या होता है, देखो एक सेकेंड, तो माइनस 0.34 होता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें फर्दर तो क्या लिखें, x बाई 0.29 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 0.34, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 0.34। अभी इसको अगर हम रेप्लिकेट करें तो वो कुछ आता है, देखो 0.29 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 10 टू दी 1 बाई 10 टू दी पावर माइनस 0.34। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10 टू दी पावर 0.34, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें कि 0.29 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 0.34, ठीक है। तो फर्दर कैलकुलेट करें तो वो आता है कुछ 0.29 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 0.34 प्लस 1। तो x का वैल्यू आ जाता है 0.29 डिवाइडेड बाय 0.34 प्लस 1, 10 टू द पावर 0.34 प्लस 1 प्लस 1। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो x का वैल्यू आता है, तो x का वैल्यू आता है 0.09, ठीक है, 0.09 मोलर। अभी x का वैल्यू तो आ गया, तो x मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का वैल्यू क्या आ गया 0.09 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस होगा 0.29 माइनस 0.09 मोलर, सो इज इक्वल्स टू 0.20 मोलर। तो अगर देखें हम ऑप्शन ए पे,
तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।